तो फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग पेपर में हम लोग सीवीपी एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस से परिचित हुए कि ये क्या है ना। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, पहले उसको समझें। फर्स्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट consists of fixed cost, FC से डिनोट करते हैं, एंड सेकेंड इज वेरिएबल कॉस्ट, को VC से डिनोट करते हैं। तो इट मीन्स टोटल कॉस्ट TC इज इक्वल टू VC प्लस FC। देयरफॉर VC इज इक्वल टू TC माइनस FC और FC इज इक्वल टू TC माइनस VC। यानी इस कॉन्सेप्ट के अनुसार से मार्जिनल कॉस्टिंग और ब्रेक इवन एनालिसिस में किसी भी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट दो ही कंपोनेंट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसे कॉस्ट तीन नेचर बिहेवियर वाइज में तीन प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब है जो पार्टली फिक्स और पार्टली वेरिएबल होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक बिल चुकाते हो, आप कंज्यूम नहीं करो, मकान को बंद करके रखो, कोई बिजली का कंजम्पशन महीने भर नहीं हुआ, फिर भी रेंटल चार्ज तो आएगा, फिक्स चार्जेस जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप कंज्यूम करते हो तो फिक्स चार्ज के साथ साथ पर यूनिट भी चार्जेस लगेंगे। सपोज कीजिए टेलीफोन का है, 100 कॉल्स तक आपका फ्री है और 360 आपको पर मंथ चार्ज लगता है लैंड लाइन का। तो 360 आप दो, कॉल करो ना करो हर महीने दो, तो फिक्स चार्ज है। लेकिन अगर आप से 100 कॉल तक करते हो तो कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। लेकिन 100 कॉल से अगर एक भी कॉल एक्स्ट्रा होता है तो पर यूनिट 1 रुपीज़ लगेगा। तो आप गौर करो, 100 कॉल पे आपको कितना लगा, 360। आप 200 कॉल करोगे तो 100 से 100 ज़्यादा हुआ तो ये हो जाएगा 460। अगर आप 300 करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 560। और 400 करते हो तो 660, और 500 करते हो तो 760। आप 5 टाइम्स हो गया हमारा कॉल का संख्या। क्या ये 5 टाइम्स हुआ? नहीं, बढ़ने से बढ़ा तो, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है, इसलिए ये सेमी वेरिएबल है। तो इसमें जो वेरिएबल पोर्शन है अगर हम देखें तो इस दोनों में चेंज कितना है, 400 का, और ये दोनों में चेंज कितना है, 400 से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट 1 रुपी वेरिएबल है। तो वेरिएबल कॉस्ट को अलग और सेग्रीगेट करके फिक्स कॉस्ट को फिक्स में ऐड कर लेते हैं और वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल में ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐसे सेमी वेरिएबल का कॉस्ट कंसेप्ट खत्म हो जाता है और दो ही कॉस्ट कंसेप्ट रहता है, वो है फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू VC वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अब इस दो में से कोई एक घटाएंगे दूसरा निकलेगा, वही चीज है। दूसरा फैक्ट है सेल्स यानी टर्नओवर। सेल्स turnover of a given period। सेल्स और सेल्स प्राइस में फर्क है। सेल्स एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो टर्नओवर अटेन किया जाता है किसी बिजनेस और यूनिट के द्वारा, उसको सेल्स कहा जाता है। जैसे बातचीत के भाषा में हम लोग कहते हैं आज के बिक्री कितना रहला, यानी आज का सेल कितने का है, तो 10,000 का है ना। तो किस रेट में बेचे हैं, तो 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो 10 रुपीज़ पर यूनिट जो है वो रेट बतलाता है, यानी प्राइस बतलाता है, सेलिंग प्राइस। और आज का टोटल टर्नओवर 10,000 बताया जा रहा है, तो 10,000 जो हुआ सेल्स प्राइस में फर्क है ना। तो सेल्स को ऐसे डिनोट करें तो सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लॉस। सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कोई भी बेचता है तो प्रॉफिट ऐड करके कॉस्ट में ना, तो हम इसको लिख सकते हैं S इज इक्वल टू
VC टोटल कॉस्ट के बदले में VC प्लस FC प्लस प्रॉफिट। तो VC इजकल टू क्या हो जाएगा, S माइनस FC प्लस प्रॉफिट। तो FC इजकल टू क्या हो जाएगा, S माइनस VC प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S माइनस VC प्लस FC, यानी इसको रट जाना है। यानी प्रॉफिट प्लानिंग का ये टेक्निक है। जब भी प्रॉफिट का फॉर्मूला आएगा प्रेजेंटेशन, उस समय हम उसमें मार्का लगाएंगे R का, रिमेंबर इट, है ना। तो उसको याद कर लेना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू S माइनस VC प्लस FC। काट दीजिएगा, और क्या, वो बच्चा सब हंसाने के लिए बोल देते हैं। कंट्रीब्यूशन, excess of actual sales over variable cost is called contribution। जैसे कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो एक प्रकार का ग्रॉस मार्जिन होता है किसी प्रोडक्ट का। सपोज कीजिए हम किसी प्रोडक्ट का मार्जिनल कॉस्ट हम 10 रुपीज़ में खरीद करके लाते हैं और उसको 16 में डिस्पोज अप करते हैं, सेल करते हैं। तो 6 रुपये का जो मार्जिन है, मेरा सेलिंग प्राइस क्या है 16, अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है 10 रुपीज़। चूँकि हर कलम पे 10 रुपया हमने सेक्रीफाइस किया है, तो उसकी रिकवरी हो जाएगी सेल के साथ। और 6 रुपीज़ का जो मार्जिन है वो 6 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन है। कैसे है, क्यों है, इस बात को हम लोग देखें। तो पहले फॉर्मुलेट करके देखें। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन को C से डिनोट करें, C। तो C इज इक्वल टू S माइनस VC, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, कंट्रीब्यूशन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखें, पहला ये याद रखें इसको। तो हम लिख सकते हैं, और S इज इक्वल टू, सॉरी C इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू S के बदले में हम लिख सकते हैं VC प्लस FC, यानी टोटल कॉस्ट एंड प्लस प्रॉफिट और माइनस VC, यही चीज लिखे। इसके बदले में जो 3 कंपोनेंट है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो S माइनस VC ही है, तो VC क्या हो गया, कट हो गया ये प्लस माइनस का। तो यानी हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू ऑल्सो FC प्लस प्रॉफिट। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब इसको कॉन्सेप्ट से हम लोग समझे। कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, त्याग, अंशदान, शाब्दिक अर्थ होता है अंशदान, सेक्रीफाइस, त्याग। एक्चुअली आप अगर इस मार्कर का परचेजिंग, सेलिंग का, ट्रेडिंग वर्क में इन्वॉल्व हो, तो प्रत्येक मार्कर आप 15 रुपीज में परचेज करते हो और 20 रुपीज में सेल करते हो। तो आपने जो 15 रुपीज सेक्रीफाइस किया, सप्लायर को पे करके लाया, दैट कैन बी रिकवर्ड एनी टाइम, बिकॉज
you have a physical product in your hand and that can be returned to supplier by getting back your money of ₹50. आप अपना 15 रुपये वापस पा जाओगे और ये वापस कर दोगे। लेकिन याद रहे, जो आपने दुकान का किराया पेड किया, अपने बिजनेस एस्टेब्लिश का रेंटल चार्ज दिया, जो परमानेंट स्टाफ का सैलरी माह भर दिया, उसकी रिकवरी नहीं होगी, वो रिफंडेबल नहीं है। आपने अपना वक्त दिया, अगर सुबह से 8 घंटे ड्यूटी किसी और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में आप किए होते तो आपको रेम्यूनरेशन मिलता, आपने वो सेक्रीफाइस किया। आपने जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा था उसको बैंक में डिपॉजिट करते तो नॉर्मल रिटर्न इंटरेस्ट के रूप में आपको मिलता, आपने उसको सेक्रीफाइस किया। और आपने जो 15 रुपये सेक्रीफाइस किया वो तो आपका रिकवरेबल है, रिफंडेबल है, वापस आ जाएगा आपका, क्योंकि उतने का आपके पास मार्कर है। तो इसीलिए कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट फॉर्म हुआ, जो परमानेंट सैलरी, स्टाफ का रेंटल चार्जेज, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब जो मंथली बॉन्ड बेयर किया व्यापारी ने, और अपना नॉर्मल रिटर्न, अपना प्रॉफिट कैपिटल पे, ये दोनों उसका कंट्रीब्यूशन है। सुबह से शाम तक वो दोनों इन्वेस्ट करता रहता है और इंतजार करता है कस्टमर का। यानी ये प्रोप्राइटर्स का, बिजनेस हाउस का दोनों सेक्रीफाइस है, इसीलिए इसको कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। और 10 रुपीज़ तो हर सेलिंग प्राइस में रिकवरेबल है। तो आप गौर करें, सपोज एनुअली आप 12,000 रुपीज़ रेंटल चार्ज, सैलरी वगैरह देते हो, तो आप 15 में खरीद के लाते हो और फिर 20 रुपीज़ में सेल करते हो, तो आपके लिए कितना बच रहा है? पर यूनिट 5 रुपीज़। तो 5 रुपये में आपको 12,000 जो एनुअल कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, बर्डन ऑफ कॉस्ट जिसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं, वो भी रिकवर करना है और अपने हिस्से का प्रॉफिट भी रिटर्न पाना है, अर्न करना है। तो इसीलिए आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5 रुपये है। 20 में से 15 रुपये तो सप्लायर का कंट्रीब्यूशन था जो वापस कर दिए पेड करके, है क्या नहीं? तो इसीलिए कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एफसी प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या एस माइनस बीसी, दोनों में से कोई अप्लीकेबल हो इंफॉर्मेशन के अनुसार वो हम लोग लागू करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू एफसी प्लस प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी माइनस एफसी। सी में दो ही चीज शामिल है कंट्रीब्यूशन में, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी माइनस एफ सी। अब हम लोग फोर्थ देखेंगे, मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट। सेल्स प्रोसीड्स, सेल्स में से पहले हम लोग क्या डिडक्ट करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, बीसी। बीसी माइनस करने के बाद जो बचता है उसको क्या कहेंगे? एस माइनस बीसी इक्वल टू क्या होता है? एस में से बीसी कंट्रीब्यूशन। तो एस में से बीसी हमने माइनस किया तो ये क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन, या सी। अब सी में से एफसी को माइनस करते हैं तो क्या होता है? प्रॉफिट लेस फिक्स्ड कॉस्ट, एफसी। तो क्या आ गया? प्रॉफिट। तो मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत इनकम स्टेटमेंट में फ़र्क देख लीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्सपेंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट में, है ना? तो सेल्स माइनस वीसी माइनस एफसी इज इक्वल टू प्रॉफिट। ध्यान में रहे, राइट डाउन प्लीज। पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो।
ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको हम लोग दूसरा नाम कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, ये की फैक्टर होता है एनालिसिस का, पूरे ब्रेक इवन एनालिसिस का की फैक्टर है पीवी रेशियो। क्योंकि इस रेशियो से आसानी से हम प्रॉफिट प्लानिंग में तरह तरह से इस पीवी रेशियो की मदद से प्लानिंग कर सकते हैं, सहज हो जाता है क्रिया। क्योंकि ये मार्जिन के रेट को बतलाता है कि एक प्रोडक्ट पे मार्जिनल रेट क्या है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो पी का मतलब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट से है, ग्रॉस मार्जिन से, जिसका अर्थ होता है कंट्रीब्यूशन। वॉल्यूम का मतलब यहाँ सेल्स वॉल्यूम से है, यानी सेल्स से, तो कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो भी इसका नाम है। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका दो तरीका है, 1 माइनस VC बाय एस। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे एस आ गया, तो एस माइनस VC, तो ये बराबर S माइनस VC इक्वल टू अभी अभी पिछले इक्वेशन में पढ़ा C होता है बाय S। तो पीवी रेशियो, देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पीवी रेशियो इज इक्वल टू C बाय S। अगर आप परसेंट में प्रेजेंट करना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अब फ्रैक्शन में रखना चाहते हो तो C बाय S। क्लियर है? अब इससे ध्यान थोड़ा सा दें, C बाय एस, पीवी रेशियो इक्वल टू क्या हुआ, C बाय एस। तो S इंटू पीवी रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, C, और S इक्वल टू C बाय पीवी रेशियो। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू S इंटू पीवी रेशियो। यानी इसको ऊपर ले आएंगे, ये नीचे चला जाएगा, तो इधर सेल्स इज इक्वल टू C बाई पीवी रेशियो। अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एस सी इजकल टू पीवी, एस इंटू पीवी रेशियो, है ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो एस इंटू पीवी रेशियो माइनस एफ सी, बिकॉज प्रॉफिट इजकल टू, पीछे हमने बताया है एफसी को अगर कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि सी बराबर होता है एफसी प्लस प्रॉफिट, तो सी में से अगर एफसी घटाते हैं तो प्रॉफिट निकलेगा। तो यहाँ पे एस इंटू पीवी रेशियो इक्वल टू सी हुआ, और सी में से हमने एफसी माइनस किया, तो क्या हो गया, प्रॉफिट। कृपया इसको रट जाएं। सिक्स, पर यूनिट कॉन्सेप्ट। सेल्स पर यूनिट implies सेलिंग प्राइस, यानी एसपी। सेल्स का मतलब एस है, यानी एसपी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। सेलिंग प्राइस रेट बतलाता है कि किस रेट से प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। तो टोटल सेल में जितना यूनिट बेचा गया उससे डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट कितना में बेचा गया निकल जाएगा। इसीलिए एसपी इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स सोल्ड। सेकेंड है वेरिएबल कॉस्ट, यानी वीसी पर यूनिट implies marginal cost, यानी MC। MC is equal to VC by unit sold। अभी हमने पिछले क्लास में बताया था मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी की तरह हमने बताया था कि उत्पादन के क्रम में टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में एक यूनिट की वृद्धि अथवा कमी करने से जो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो एज यू नो टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ओनली टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट चेंज बाय चेंजिंग ब्रॉट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बाय सिंगल यूनिट।
तो टोटल चेंज रिप्रेजेंट्स वेरिएबल कॉस्ट. दैट्स व्हाई व्हेन वी प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट इन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. यानी मार्जिनल कॉस्ट MC इज इक्वल टू VC बाय यूनिट सोल्ड. नाउ कंट्रीब्यूशन. C per unit imply margin of profit या marginal profit. MP जिस तरह से आपको मैंने मार्जिनल कॉस्ट में समझाया कि टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में 1 यूनिट का चेंजिंग लाने से टोटल कॉस्ट में चेंजिंग, सिमिलरली टोटल सेल्स वॉल्यूम में 1 यूनिट का चेंजिंग लाने से टोटल प्रॉफिट में, ग्रॉस प्रॉफिट में जो चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट. इज इट क्लियर और नॉट? तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू C बाय यूनिट सोल्ड. यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कहते हैं. क्लियर है? तो यहां पे हम लोग अगर इस सभी को बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखें तो डिफरेंट इक्वेशन निकल सकता है. इसमें C इज इक्वल टू MP मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इनटू यूनिट सोल्ड हो सकता है. हाँ, तो देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू MP इंटू यूनिट सोल्ड माइनस FC. रट जा. आज के लिए इतना ही.